हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी मेहतानी एक बार फिर से आपका वृंदावन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्टेजेस पे चाहिए होता है और एक बार परचेज कर लिया तो कम से कम 10-15 ईयर्स तक हमें वापस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रेमाइसेस चाहिए होते हैं, बिल्डिंग चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल का ऑपोजिट वर्किंग कैपिटल, the capital which is used for performing day-to-day activities of business is called as working capital। हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए डेली जिस कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल, अब मुझे सपोज शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो शर्ट्स के बिजनेस के लिए मेरे पास मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है। दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स। पर शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, यस और नो? तो रॉ मटेरियल हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। उस रॉ मटेरियल पे काम करने के लिए मुझे लेबर चाहिए, यस और नो? तो लेबर हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी जिसका बिल पे करना है, या तो फिर लेबर को वेजेस वगैरह देनी है। दीज आर द एक्सपेंसेस जो हमें डेली डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल चाहिए। शर्ट्स बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है, तो कपड़ा जो क्लोथ है वो है रॉ मटेरियल। मेकिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ भी उस पे काम करने के लिए, शर्ट्स पे कपड़े को शर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो होगा हमारा वर्किंग कैपिटल। कैरिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको शर्ट्स का एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमें वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कैश चाहिए। कैश एनी हाउ नीड है, कैश के बिना कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं होता है। अब अगर हमारे पास कैश होगा तो उस कैश से हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। शर्ट्स के लिए सपोज रॉ मटेरियल चाहिए क्लोथ, तो हम लोग क्लोथ परचेस करेंगे। अब उस क्लोथ पे जब हम काम करेंगे, उसको शर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब शर्ट्स, क्लोथ, कपड़े पे काम करना, उसको शर्ट्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद जब वो कपड़ा शर्ट में बन के रेडी हो जाता है तो उसे कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। अब ये फिनिश्ड गुड्स रेडी हो गए, शर्ट्स बन के रेडी हो गए। जब हम इनको शर्ट्स को मार्केट में सेल करने जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसको तो कॉस्ट प्राइस पे तो सेल नहीं करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जो एक कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी खर्च लगा है उस तक कहेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस। पर जब हम उस कपड़े को, उस शर्ट को सेल करने जाएंगे तो उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब उस शर्ट्स को जब हमने सेल किया तो वो सेल करेंगे आइदर क्रेडिट बेसिस पे और कैश बेसिस पे। अगर हमने कैश पे सेल किया है शर्ट्स को तो शर्ट्स में से डायरेक्ट हमें कैश मिल जाएगी और कैश बेसिस पे सेलिंग हो गई। पर अगर हमने उसे क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है मतलब हमने उनको डेटर्स को दिया है, तो वो कैश आने में अभी टाइम है, हमने क्रेडिट पे दिए हैं, तो दीज आर द डेटर्स। सो ये जो आपका साइकिल देख रहे हो, कैश से स्टार्ट होके लास्ट में अगेन कैश तक ही पहुंचना, उसे, इस प्रोसीजर को जो भी चल रहा है उसे कहेंगे वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमें रॉ मटेरियल लगेगा,
वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों स्टेजेस तो कंपल्सरी ही है वर्किंग कैपिटल के लिए। आइए अभी इसका प्रोफार्मा देखते हैं। वर्किंग कैपिटल का प्रोफार्मा क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोफार्मा पहले ही बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, लिखने में टाइम जाएगा, इसके लिए पहले से ही रेडी करके रखा है। आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। अब आपको जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें एग्जैक्टली सेम ऐसे आपको प्रोफार्मा पहले से ही बना के रखना है एग्जाम में। उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, और प्रॉब्लम करेक्ट वे में भी सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपका कोई भी रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है जब हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। अब करंट असेट्स कौन से हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो ये 3 स्टेजेस तो आपको लिख ही देने हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे हम लोग वर्किंग भी साथ में ही करते चलेंगे, जहां पे हमें अमाउंट मिलेगा। उस वर्किंग में आपको क्या सॉल्व करना है? आपको लिखने हैं यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। अब ये U इंटू R इंटू P क्या है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अभी आप ये प्रोफार्मा समझ लीजिए। पहले है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? एग्जाम्पल आपको शर्ट्स को मैंने बताया, जब कपड़े को शर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए जो उस पर काम करेंगे, और ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, जो भी ऊपर से एक्सपेंसेस लगेंगे। अब जब भी हम वर्क इन प्रोग्रेस का प्रोफार्मा ये सब लिखते हैं, उसमें क्या होता है, हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं ना वो 100% लेते हैं। रॉ मटेरियल हमने 100% फैक्ट्री में प्रोवाइड कर दिया है। अब धीरे धीरे उस पर काम होगा, धीरे धीरे काम होगा मतलब कितना काम हो रहा है, कितना लेबर लग रहा है, लेबर को मतलब कितने वेजेस दे रहे हैं, या उस पर कितना खर्च आ रहा है, ये हमें पता नहीं है और ये प्रॉब्लम में भी दिया नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अजम्पशंस, अज्यूम करेंगे कि रॉ मटेरियल हमने 100% फैक्ट्री में दे दिया है जिस पे काम चल रहा है, लेबर 50% और ओवरहेड्स 50%, न 50% से कम न 50% से ज़्यादा। हम लोग 50% अज्यूम करके वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े में से शर्ट बनके तैयार हो गई, कपड़े में से शर्ट बनके तैयार हो गई मतलब उस पर जितना खर्च आया, तो हम लोग जो फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स लेंगे, कॉस्ट लेंगे, वो लेंगे कॉस्ट बेसिस पे। यूनिट्स आपको प्रोवाइड किए हुए होंगे, उसका जो रेट लेंगे हम लोग वो लेंगे कॉस्ट बेसिस पे। अब ये क्या है धीरे धीरे करके हम आगे सीखेंगे। फिलहाल तक आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भी आएगा यूनिट्स इंटू रेट इंटू प्राइस। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स आपको प्रॉब्लम में 2 टाइप्स के दिए जाएंगे, आइदर डेटर्स एट सेलिंग प्राइस और डेटर्स एट कॉस्ट प्राइस। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि डेटर्स सेलिंग प्राइस पे है या कॉस्ट प्राइस पे है, तो आप खुद का अज्यूम कर सकते हो कि डेटर्स हम कॉस्ट प्राइस पे ले रहे हैं। मोस्टली डेटर्स को कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है, पर अगर दिया गया है तो हम उस हिसाब से लेंगे। सेलिंग प्राइस पे है तो डेटर्स सेलिंग प्राइस पे कंसीडर करेंगे, नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि डेटर्स आर एट कॉस्ट प्राइस। उसका भी आएगा यूनिट्स इंटू रेट इंटू प्राइस पीरियड। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कभी कभी हम एक्सपेंसेस एडवांस में ही पे कर देते हैं, तो वो जस्ट लाइक हमारा करंट असेट हो गया, पहले से ही एक्सपेंसेस दे दिए हैं तो करंट असेट्स। एडवांस टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को पहले से ही एडवांस के पैसे दे देना, एडवांस के पैसे दे देना मतलब इट इज जस्ट लाइक अ करंट असेट, और कैश आपको दिया हुआ होगा। तो दीज ऑल आर द करंट असेट्स। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज क्या है। करंट लायबिलिटीज करंट असेट्स में से
जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो मिलेगा वर्किंग कैपिटल। अब कौन से करंट लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उधारी पे। कुछ भी उधारी पे परचेज करेंगे तो वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। और मोस्टली जब हम वर्किंग कैपिटल करते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम जो भी क्रेडिट पे लेते हैं वो अज्यूम करते हैं कि हम लोग रॉ मटेरियल ही लिया है। तो क्रेडिटर्स को हमेशा रॉ मटेरियल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस जो अभी तक हमने लेबर को दिए नहीं है पर देने हैं। सो दीज आर द लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी जो एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। पे नहीं किए मतलब करने हैं, आगे चल के करने हैं, आगे चल के करने हैं, मतलब दिस इज द लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। हमने पहले से ही कस्टमर से एडवांस पैसे ले लिए हैं, पैसे एडवांस में ले लिए हैं मतलब वो हमारे सर के ऊपर लायबिलिटी हो गई, कर्ज हो गया। सो दिस वन इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इन सब का टोटल करेंगे तो मिलेगा टोटल करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट पेज पे जैसे बताया था करंट असेट्स, उसमें से ये करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट करंट असेट्स। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो नेट करंट असेट्स मिलेगा A माइनस बी। जब हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो मिलेगा हमें कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप अभी तक कंफ्यूज होंगे कि ये URP क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ क्या होता है URP। तो ये आपको समझ में आया। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ये यूनिट्स, रेट और पीरियड क्या है। प्रॉब्लम में आपको यूनिट्स दिए जाएंगे, पूरे साल के यूनिट्स दिए जाएंगे, आपको रेट भी दिया जाएगा, आपको पीरियड भी बताया जाएगा। पर किसी किसी प्रॉब्लम में पीरियड आपको मंथ्स में बताया जाएगा, किसी में वीक्स में बताया जाएगा और किसी में डेज में बताया जाएगा। अगर आपको मंथ्स में बताया जाता है तो मंथ्स, साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और अगर वीक्स में बताया गया है तो साल में हमें 52 वीक्स होते हैं। और डेज में है तो सबको पता है 365 डेज होते हैं। ये पीरियड के हिसाब से हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। पूरे साल के यूनिट्स दिए जाएंगे, उसको हमें पर मंथ के हिसाब से या तो पर वीक के हिसाब से या तो पर डे के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स पर मंथ और पर वीक और पर डे एज पर द प्रॉब्लम। जैसे प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है वैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स पर मंथ और पर वीक और पर डे इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स। जो पूरे साल के यूनिट्स आपको दिए गए हैं उन यूनिट्स को हम डिवाइड करेंगे आइदर मंथ से और वीक में और डेज से। अगर मंथ्स पूछा गया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, वीक पूछा गया है तो 52 से डिवाइड करेंगे और डेज पूछा गया है तो 365 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करके हमें यूनिट्स पर मंथ और पर वीक और पर डे मिलेंगे। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का प्रोफॉर्मा एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आपको एग्जाम में प्रॉब्लम मिलता है आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर्स ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है, जिसमें रॉ मटेरियल WIP, जिसके 3 कैटेगरीज होंगे, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, जो 100%, 50% एंड 50% पे अज्यूम करेंगे। सेम आएगा यूनिट, रेट एंड पीरियड। जस्ट यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट, रेट, पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 50%। आइदर आप 50% लिखो या तो हाफ लिखो चलेगा। यहाँ पे भी ओवरहेड्स भी मल्टीप्लाइड बाय 50%। फिर फिनिश्ड गुड्स, देन डेटर्स, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टू सप्लायर्स दिया गया है तो ठीक है, नहीं है तो निल लिख देंगे। देन कैश। ऐसे करके आपका करंट एसेट्स का प्रोफॉर्मा बन जाएगा। देन करंट लायबिलिटीज में भी आपको जो जो लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये तो दिया ही होगा, नो प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम में दिया ही जाता है, कॉमन है।
ऐसे लिख के प्रोफॉर्मा बना के उसके बाद आप वर्किंग सॉल्व कीजिए। और वर्किंग भी कैसे सॉल्व करनी है मैं जब आपको प्रॉब्लम सिखाऊंगी उसमें बताऊंगी। बहुत इजी है, आपको 10 मिनट लगेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ये 20 मार्क्स का आता है। प्लीज़ जो भी लिसनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को इजीली समझ सके एंड सॉल्व कर सके और स्कोर कर सके। थैंक यू।